हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो लोग गए थे, कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ देखना भी था कि यहाँ से ले कि फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो हस्बैंड के साथ दोनों ही गए थे। बच्चे लोग घर पे ही थे। वी गया था अपने फ्रेंड के यहाँ पे, वेदांत अपना स्टडी कर रहा था, तो हम लोग निकले थे। ऐसे स्टोर में जाओ ना तो बच्चे लोग साथ में हो ना तो वो बहुत बोर हो जाते हैं, और हम लोगों को कुछ देख देख के लाना था, तो अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है। तो ये बैकयार्ड के लिए थोड़ी-सी रॉक्स चाहिए थे, तो वो ले आए। ब्रिक्स जैसा कुछ चाहिए पीछे, थोड़ा-सा गार्डन में करना है रिपेयर, तो वो लिया। और ये पॉट मिल गए थे, सेल में लगे हुए थे अभी। और एक प्लांट भी लिया था, फिर काउंटर पे आके पता चला कि थोड़ा-सा नहीं चाहिए, प्राइस में थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। तो बस छोड़ के आ गए प्लांट, बाकी सब ले आए थे। और रात का टाइम है, हस्बैंड की बर्थडे थी उस दिन, तो हम लोग बाहर कुछ खाना खाया, डिनर किया बाहर, कुछ सेलिब्रेशंस के लिए निकले थे। वेदर एकदम अच्छा हो गया था, रात के टाइम में इतनी ठंड नहीं लगती अभी। और वीकेंड की ग्रोसरी शॉपिंग हो गई। कॉस्को से मोस्टली हमारी एवरी वीकेंड थोड़ी बहुत तो होती है। मिल्क आना होता है और फ्रूट्स और कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जो कॉस्को से ही मोस्टली हम लोग लाते हैं। तो विनेगर ख़त्म हो गया था, तो विनेगर का ये पैकेट जनरली मैं लाती हूँ कॉस्को से ही मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कुकिंग में भी हो जाता है, क्लीनिंग के लिए भी। कुछ रेगुलर रूटीन की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आई थी, और ये है व्हिपिंग क्रीम। मेरी बर्थडे का टाइम था, तो बच्चे लोगों ने बोला आप घर पे ही केक बनाओ मम्मी। और वीर की भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, वो फुल्ली रिकवर नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा घर पे ही एक सेलिब्रेशंस कर लेते हैं, घर पे ही एक सिंपल सा केक बना लेंगे। बाकी ग्रेप्स हो गई, अनियन, फिर ये बेल पेपर्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बनाना, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें वीकेंड की रूटीन की चीज़ें होती हैं। तो वही सब आया था। और अभी होली आ रही है ना, तो फिर श्रीखंड बनाऊँगी मैं। स्टार्ट करेंगे सीज़न, गर्मी की सीज़न, स्प्रिंग तो ऑलमोस्ट लाइक है अभी, इतनी गर्मी नहीं है श्रीखंड खाने का मन करे इतना, पर होली पे श्रीखंड बनेगा, तो मिल्क आ गया है। अमूल का जो मिल्क होता है ना, वो मैं मोस्टली लाइक 100% अभी तक तो मैंने दही बनाने के लिए ही यूज़ किया है। और ये वाले ऑरेंजेस बहुत टेस्टी लगे, नेवल ऑरेंजेस ही है, पर अच्छा आया था फ्लेवर इसका, एकदम स्वीट जैसे लगे। जैसे इंडिया में लगते हैं ना, नागपुर के संतरे आते हैं हमारे यहाँ पे, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आया। और एकदम बेसिक वाली टूटी फ्रूटी केक बनाऊँगी, और एक सिंपल सा ऊपर फ्रॉस्टिंग करूँगी। अच्छी लगती है इस तरह से बेसिक सी चीज़ें बना के खाओ ना, तो बहुत फैंसी हो। तो वैनिला फ्लेवर का बनाऊँगी। ऑयल और पाउडर शुगर यहाँ पे ले लिया है मैंने। मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं वहाँ पे। और ऑयल लिया है ना, वो फ्लेवर वाला नहीं लेना है, तो एवोकाडो ऑयल लिया है मैंने, जिसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं होता। और उसकी जगह पे आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद जाएगा थोड़ा-सा वैनिला एसेंस, और दही लिया है। दही को हल्का-सा मैंने फेंट लिया है। और अभी जाएँगे सभी ड्राई चीज़ें, तो ऑल पर्पस फ्लावर से बनाऊँगी पूरा। गेहूँ का आटा नहीं यूज़ किया है, तो 1 1/2 कप लिया है ऑल पर्पस फ्लावर। साथ में 1 टेबलस्पून डाला है कॉर्न स्टार्च। और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। थोड़ा-सा सॉल्ट डालेंगे, 1 टू 2 पिंच जितना। कभी भी कोई भी स्वीट बनाओ तो हल्का-सा लाइक 1-2 पिंच जितना भी सॉल्ट डाल दो ना, तो फ्लेवर अच्छा लगता है। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 और इसमें थोड़ा-थोड़ा मिल्क मिक्स करते जाएँगे। मिल्क थोड़ा-सा मैंने वार्म कर लिया है, हॉट नहीं है, वार्म है। रूम टेम्परेचर भी चल जाएगा, पर ठंडा नहीं डालना है। और थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो अराउंड 3/4 कप जितना मिल्क यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो डिपेंड करता है, कई बार मैदा कम भी देता है मिल्क, कई बार ज़्यादा भी, तो थोड़ा-थोड़ा डालते जाइए, मिक्स करते जाइए। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाला है लेमन जूस। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, एकदम फ्रेश-फ्रेश वाला जैसा लगेगा। और कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की चाहिए। इस तरह से जैसे ही डालो ना, तो बैटर रिबन जैसा बन जाना चाहिए नीचे। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं कर देना है, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है।
और टूटी फ्रूटी 1/3 कप जितनी ली है, उसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा डाल के कोटिंग कर लिया है ताकि ये पूरी बैठ ना जाए, अपनी जगह पे अच्छे से स्टिक होके रहे। और ये मैंने रेडी कर लिया था ट्रे हमारी, तो ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर डाल के 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे ओवन मैंने ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तो अराउंड 30 मिनट्स जैसा मुझे लगा टाइम, तो 25 टू 32 मिनट्स के अराउंड टाइम लग जाएगा। ऊपर से थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी और जाएगी और बेक करेंगे। मीनवाइल बाकी का जो ग्रोसरी का सामान आया है वो भी अरेंज कर लेंगे। और थोड़ा-सा हमारा लेज़ी वाला ही चल रहा है वीकेंड, क्योंकि वीर की हेल्थ अच्छी ना हो ना, तो हमारे घर में ऐसा लगता है ना, वैसे बच्चे कोई भी घर में कोई भी सिक हो, पर पर्टिकुलरली बच्चा कोई सिक हो ना, तो घर में एकदम एटमॉस्फियर थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि फ्रेश-फ्रेश नहीं लगता बिल्कुल। तो कुछ लेज़ी-लेज़ी वाला ही चलता है। एक्चुअली कॉस्को भी हस्बैंड अकेले ही गए थे। उनको कार में भी गैस फिल करवाना था, साथ में थोड़ी-सी लिस्ट बना के लेके गए थे, तो जो-जो लिस्ट में डाला था वो शॉपिंग करके आ गए थे। तो सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रख लूँगी। चीज़ें लाने के बाद इसे अपनी-अपनी जगह पे उसी दिन रख दो ना, तभी अच्छे से रहता है। वरना क्या होता है ना, आज करूँगी, अभी करूँगी, बाद में चीज़ें वहाँ से ही पूरी ख़त्म हो जाती है और वैसे ही फैला हुआ रहता है। तो अपनी-अपनी जगह पे एटलीस्ट स्टेयरकेस पे रख दूँगी, जो अपस्टेयर्स जाएगा वो अपस्टेयर्स की चीज़ें ऊपर ले जाएगा। व्हाट? फीलिंग बेटर नाउ? Yes? My बच्चा got sick. What happened to you? Flu? और फिर केक को भी चेक करना था, अच्छी खासी फूल गई है और ऊपर से थोड़ी-थोड़ी सी फटने भी लगी है। इस तरह से फटने लग जाए ना, तो इसका मतलब है केक अच्छी खासी फूली है और अच्छे से बेक हो रही है। ऊपर मैंने एल्यूमीनियम फॉइल इस स्टेज पे थोड़ा-सा ढक दिया था 10 मिनट के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो जाए। और कहीं बाहर जाने का पहले तो सोचा था, क्योंकि वुमेन्स डे भी होता है, बर्थडे का टाइम भी सेम टाइम में ही होता है, तो कहीं बाहर जाएँगे ऐसा सोचा था, पर वीर को अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था, तो बाहर का खाना भी नहीं खाना था। तो घर पे ही कढ़ाई पनीर जैसा सिंपल सी सब्ज़ी बना ली और बाहर से नान ले आए थे स्टोर्स में। अभी होली के, रमादान के सेल बहुत लगे हुए हैं ना, तो नान ले आए थे। उसके साथ में हमारा एक अच्छा-सा टेस्टी सा लंच हो गया। और ये लास्ट वीक हम लोग गए थे ज्वेलरी शॉप में। एक्चुअली यहाँ पे है ना, तनिष्क का एक नया स्टोर ओपन हुआ है, तो ओपनिंग में थोड़ी-सी ऑफ़र भी रहती है, कुछ देखना भी था। और यहाँ पे अटलांटा में था नहीं, तो मैं यहाँ पे गई नहीं कभी भी, तो मुझे था कि मैं एक बार वहाँ पे जाऊँगी, तो उसी के लिए हम लोग निकले हैं। हस्बैंड और मैं दोनों ही गए थे, बच्चे लोग स्कूल में थे उस टाइम पे। और घर के एकदम पास में ही था, वेदर भी एकदम अच्छा-अच्छा हो गया है अभी, और थोड़े दिनों में ही गर्मी स्टार्ट हो जाने वाली है। अभी तो एकदम बिल्कुल स्प्रिंग वाली फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है बाहर। बहुत होता है આગળ હજુ और दिन का टाइम है ना, तो सभी स्कूल ऑफिसेज़ में हो गए, तो रास्ता एकदम एम्प्टी-एम्प्टी सा था। बिल्कुल वियर्ड सा लग रहा था, क्योंकि जनरली बहुत सारा ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ पे। तो गए थे आज ज्वेलरी बाय करने के लिए। नया स्टोर ओपन हुआ है ना, तो देखने के लिए गए थे, तो कुछ बाय करके लाए हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा विस्पर करके बोल रही थी, उसका रीज़न ये था कि हस्बैंड की मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही घर पहुँचे ना, तो कॉल आ गया था, तो उसकी वजह से मैं धीरे-धीरे बोल रही थी। तो वहाँ पे गए थे, तो 3 चीज़ें लेके आई मैं टोटली। सोचा था पहले देखेंगे, और पसंद आ गई, और 10% लाइक ओपनिंग था स्टोर का, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी था। और ये कुछ गोल्ड का छोटा-सा ये दिया। नया स्टोर है, तो कुछ स्टार्टिंग में देते हैं ना, तो उस तरह का कोई तो वो पहले मैं दिखा दिया, छोटा-सा ही है, अराउंड 0.6 ग्राम का है। और यहाँ पे मैं इयररिंग्स लाई 1 पेयर। एक्चुअली टेनिक्स में से पहली बार मैंने शॉपिंग की, मैंने आज तक नहीं की थी, क्योंकि हम यहाँ पे अटलांटा में इतने सालों से रहे थे। यहाँ पे नहीं था स्टोर पास में कहीं भी। और ये रियल डायमंड का है, मुझे बहुत ही पसंद आ गई। और ये कोई भी टाइप के कपड़े पहनो ना, उसके साथ चला जाता है। कुछ वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनो उसके साथ भी, और वैसे कपड़ों के साथ भी चला जाएगा। और मैंने वहाँ पे पहन के देखी, तो अच्छी लगी मुझे, तो एक पेयर ये लाए। नेचुरल डायमंड हो ना, तो अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है ये। और ये सिंपल सा मंगलसूत्र में लाई, गोल्ड का है ये पूरा।
मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे एक मंगलसूत्र है ऑलरेडी, पर वो थोड़ा-सा पुराने स्टाइल का है, तो मुझे अभी इतना पसंद नहीं आ रहा। तो उसको दे और फिर दूसरा करवाए तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो मैंने सोचा वो भी रहने दूँ। साड़ी और ऐसी चीज़ें पहने तो उसके साथ वो परफेक्ट जाएगा। बाकी रेगुलर पहनने के लिए, रूटीन के लिए मुझे एक सिंपल सा चाहिए था जिसमें बहुत सारे ब्लैक कलर के बीड्स भी ना हो, थोड़े से वो भी हो और थोड़ा-सा चेन टाइप का भी हो। और ये बॉल वाला है ना, बॉल्स हो ना तो ऐसी ज्वेलरी मुझे पसंद आ जाती है। मेरे पास एक चेन था, मैंने बहुत सालों तक पहना, उसके अंदर इस तरह का बॉल था। फिर चेन टूट गया ना तो फिर उसे जाने देना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे बहुत पसंद आती है इस तरह की ज्वेलरी। तो ये बॉल देख के ही मुझे तो पसंद आ गया। सिंपल सा है, रूटीन में रेगुलर में पहने ऐसा, और 10 या 11 ग्राम्स के अराउंड का है ये। और एक चीज़ और लाए थे, पर मैं अभी नहीं दिखाऊँगी इसे क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही है, उसके लिए ले आए अभी। अभी थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल रहा था ना, तो मैं हम लोगों ने सोचा ले लेते हैं। अप्रैल में आएगी हमारी एनिवर्सरी, 21 इयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए हस्बैंड ने बोला ले लो, आपको पसंद आ गया है तो फिर ले लो। तो मैंने सोचा चलो गए हैं और थोड़ा-सा डिस्काउंट भी मिल रहा था तो ले लिया। और गले में मोस्टली मैं सिंपल वाली ये चेन इस तरह के कुछ लॉकेट्स के साथ पहनती हूँ। ये इंडिया गए थे 2 साल पहले, 2 इयर्स पहले, वहाँ से थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी-छोटी कुछ ज्वेलरी बाय की थी। कुछ फैमिली मेंबर में नए बच्चे आए थे, तो उन लोगों को भी कुछ देना था, इयररिंग्स और ये सब चीज़ें, तो साथ में मैंने ये बाय की थी मेरे लिए। तो ये मंगलसूत्र मैं भगवान को वहाँ पे रख के आ गई, थोड़ा-सा पूजा करना था वो कर लिया और फिर मैं पहन ही लूँगी आज। नई-नई चीज़ आई है तो पहनना भी अच्छा लगता है, और मैं रेगुलर रूटीन में पहनने के लिए ही लाई थी ये, और मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने वहाँ पे भी पहन के देखा था तो पसंद आया मुझे। सिंपल सा है पर अच्छा, रूटीन में पहनने के लिए अच्छा है ये। और ये ली थी ना इंडिया में 2 इयर्स पहले, तो गोल्ड की प्राइस कम थी, अच्छी खासी कम थी इससे, मुझे लगता है अराउंड 65,000 इंडियन रुपीज़ पर 10 ग्राम्स थी। और गोल्ड की प्राइस भी है ना इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, अभी तो गोल्ड लेने का भी मन ना करे, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो थोड़ा बहुत ले आई मैं। और फिर आ जाते हैं रूटीन डेज़ में, तो फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ यहाँ पे, एकदम सिंपल वाला फ्रॉस्टिंग बनाऊँगी, वैनिला वाला जो बनाते हैं ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सा। क्योंकि बच्चे लोगों ने भी बोला एकदम सिंपल सा ही बनाओ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करना मम्मी, तो फिर मैं सिर्फ़ वैनिला का फ्रॉस्टिंग करके फ्रूट्स से ही डेकोरेट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करूँगी। पहले तो सोचा था कि बाहर से ही ले आए, पर वीर सिख था ना, तो उसकी पसंद के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है आजकल हमारे घर में, खाने-पीने का भी ज़्यादा ही कुछ पैम्परिंग वाला चल रहा है। तो बस बीट कर लेंगे अच्छे से हेवी व्हिपिंग क्रीम को। थोड़ा-सा करने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है शुगर। तो 1 कप के साथ में मैंने 3/4 कप जितनी पाउडर शुगर डाल ली है। और फ्लेवर के लिए मैं वैनिला नहीं यूज़ करूँगी। ये पिस्ता एसेंस है मेरे पास, उसको यूज़ करूँगी। इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और केक को मैंने फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ठंडा एकदम हो जाए कूल, उसके बाद ही करना है इसको डेकोरेट। और एकदम टिपिकल जो टूटी फ्रूटी केक होता है, बिल्कुल वैसा ही बना था, अच्छा खासा सॉफ्ट बना था। पहले मैंने सोचा कि मैं लेयर्स करके इसको फ्रॉस्टिंग करूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एकदम सिंपल सा ही रहने देते हैं। ऊपर का टॉप का पार्ट है ना, वो थोड़ा-सा लेवल कर लेंगे। थोड़ा-सा डॉम जैसा होता है ना, उसको निकाल लूँगी। तो उससे भी कुछ बनाऊँगी, ये केक वाला पोर्शन यूज़ करके मैंने सोच रखा है, तो ये जाएगा अभी फ्रीज़ में। बाकी ये लेवल कर लिया है, अच्छी खासी स्पॉन्जी बनी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी लिया है, पानी के अंदर पाउडर शुगर डाला है 1 चम्मच जितना। तो बस अच्छे से शुगर वाला पानी भी डाल दिया है, और सिर्फ़ टॉप के पार्ट में ही लगाऊँगी फ्रॉस्टिंग जो बनाया है वो। और मैंने साइड पर ये कवर रख लिया है ताकि मुझे बहुत ज़्यादा इसे फिनिशिंग टच देना ना पड़े। सिंपल सा कभी कुछ बहुत ज़्यादा मेरी तरह जिसको फिनिशिंग टच देना नहीं आता हो इस तरह के केक डेकोरेट करने का, तो इस तरह का आपके पास मोल्ड हो ना, तो बहुत आसानी से हो जाता है। पहले ईज़िली इसे कर दो, फिर ओपन करके निकाल लो। थोड़ी देर फ्रिज में रहने देंगे उसको, उसके बाद उसके ऊपर फ्रूट्स लगाएँगे।
तो थोड़ा-सा सेट अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रूट्स में भी सिंपल सा ही लगाएँगे, कुछ ज़्यादा नहीं। ऑरेंज को मैंने यहाँ पे स्किन निकाल ली है। ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी यूज़ करूँगी। बाकी जो भी रास्पबेरीज़ या ब्लैकबेरीज़ ऐसी बेरीज़ वाली चीज़ें होती है ना, उससे बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है। तो जो भी अवेलेबल हो उसको ऊपर टॉप पे थोड़ा-सा रख देंगे, तो एकदम कलरफुल भी लगेगा। लाइक ऑरेंज कलर, रेड कलर की स्ट्रॉबेरीज़ हो गई व्हाइट फ्रॉस्टिंग के ऊपर, तो लगेगा भी ब्यूटीफुल। तो केक को अराउंड 15 टू 20 मिनट्स फ्रीज़ में रख दिया था, अच्छे से सेट हो गया है। सेट होने के बाद ही बाकी की चीज़ें यहाँ पे इस तरह से अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर दीजिए। मैं बहुत सा सिंपल सा करूँगी, क्योंकि मैं केक डेकोरेट करने में इतनी ज़्यादा मुझे आता नहीं है इतना अच्छा, तो एकदम सिंपल सा बना लिया। थोड़ी देर और फ्रीज़ में जाएगा। तो इस तरह का ट्रे हो ना, मोल्ड हो ना, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा और हमारा केक डेकोरेट भी हो जाएगा। तो ये है एकदम सिंपल सा और एकदम टेस्टी लगा। सिंपल बट टेस्टी लगा था ये केक। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।